नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ठीक है, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टेस्ट को परफॉर्म करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों हमारा। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। किडनी से होने वाले डिजीज के बारे में जानेंगे, जिसके लिए हम लोग यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, डिजीज लाइक CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, PKD, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ओके, पॉलीयूरिया, एनयूरिया, प्रोटीन यूरिया, ग्लाइकोयूरिया, हीमोचूरिया, जो भी है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यूरिन के कलर के बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि कौन से कलर का यूरिन हमारे बॉडी में क्या सिम्टम्स को इंडिकेट करता है। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टेस्ट को परफॉर्म करने का हमारा उद्देश्य क्या है। यूरिन रूटीन and microscopic examination is a diagnostic test used to analyze various components of urine such as cells, bacteria, crystals and other substances. That means urine में हम लोग urine के various component, that means urine में विभिन्न cells, bacteria, crystals, कास्ट एंड अदर सबस्टेंसेस का स्टडी करने के लिए हम लोग यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन को परफॉर्म कर दोस्तों। इट हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए भी हम लोग यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का को परफॉर्म करते दोस्तों। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जनरली हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है दोस्तों, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू पता लगाते हैं। किडनी डिजीज एंड अदर यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर्स, दैट मींस किडनी डिजीज या फिर अदर यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए हम यूरिन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग यूरिन का कलर, ठीक है, वॉल्यूम, पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी जानेंगे। उसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन में दोस्तों हम ग्लूकोज, कीटोन, बिलिरुबिन हम लोग जनरली स्टडी करेंगे दोस्तों। फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग यूरिन का कलर जानेंगे। ठीक है, पीएच इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, केमिकल एग्जामिनेशन में हम लोग जानेंगे प्रोटीन्स, ग्लूकोज, कीटोन्स, बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन, ल्यूकोसाइड स्ट्रेस एंड नाइट्राइट हमारे यूरिन में आता है, तो उसका साइन एंड सिम्टम्स करो दोस्तों। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम लोग आरबीसी, पस्टल्स, एपिथेलियल सेल्स, कास्ट और क्रिस्टल, बैक्टीरिया, अदर्स, दैट मींस फीमेल में ओवा और मेल में स्पर्म का के आने को कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन में वह कलर क्या इंडिकेट करता है, किस कलर का यूरिन हमारे बॉडी को क्या इंडिकेशन देता है। ठीक है, कि हमारा जो कलर है दोस्तों वो हमारे किडनी के हेल्दी या अनहेल्दी होने का भी साइन एंड सिम्टम्स को इंडिकेट कर दोस्तों। पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है यूरिन एनालिसिस में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम सेकेंड पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, कीटोन, बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन, ल्यूकोसाइड स्ट्रेस और नाइट्राइट अगर हमारे यूरिन में प्रेजेंट पाया जाता है दोस्तों, तो उसका भी मतलब क्या होता है। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आरबीसी, पस्टल्स, एपिथेलियल सेल, क्रिस्टल कास्ट और बैक्टीरिया या अदर सेल्स अगर आते हैं, दैट मींस हमारे बॉडी में किस साइन एंड सिम्टम्स को इंडिकेट करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन को। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम कलर के इंपॉर्टेंट समझेंगे दोस्तों। हम अपने यूरिन के कलर को
देख करके पता लगा सकते हैं कि हमारी किडनी हेल्दी है अनहेल्दी है, हमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, तो कलर हमारे यूरिन का हमारे किडनी के ऑब्जर्वेशन को पहचानने में या किडनी का हाल चाल जानने के लिए कलर इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबको पता होना चाहिए कलर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। हमारे यूरिन का जो कलर होता है क्लियर, ओवर हाइड्रेशन दैट्स मीन्स हम पानी का ज्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब जितना हमें दिन में वाटर लेना चाहिए उससे हम ज्यादा वाटर ले रहे हैं, उस कंडीशन को हम बोलेंगे ओवर हाइड्रेशन। ठीक है, ठीक है, जिसमें हमारा यूरिन का कलर कैसा होगा, क्लियर, दैट मीन वाटर के कलर का होगा, बिल्कुल साफ। ठीक है, येलो कलर हेल्दी यूरिन, जो हमारे यूरिन का कलर होना चाहिए दोस्तों वो येलो कलर या पेल येलो कलर का होना चाहिए। ठीक है, जो शाइन है कि हमारा किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है दोस्तों, दैट मीन्स जो अपना उसका फिल्टर करने का काम है वो अपना प्रॉपर फिल्ट्रेशन को परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। मिल्की मिल्की काइल यूरिया का इंडिकेशन इंडिकेट कर दोस्तों, दैट मीन्स काइल यूरिया मिल्की होने का मतलब हमारे यूरिन में जो फैट, हमारे बॉडी का फैट है दोस्तों, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस होकर के हमारे यूरिन में पास हो रहा है दोस्तों, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, ऑरेंज कलर का यूरिन साइन एंड सिम्टम्स और डिहाइड्रेशन का, दैट्स मीन्स हमारे शरीर में पानी के कमी को इंडिकेट करा दोस्तों। ठीक है, और हमारा कोई भी मेडिकल हिस्ट्री हो दोस्तों जिसकी वजह से हमारा कलर ऑरेंज हो सकता है, या फिर बाइल डक्ट प्रॉब्लम, बाइल डक्ट दैट्स मीन्स जहां पे हमारा बनता दोस्तों उसको बोलते हैं लीवर, और जहां पे स्टोर होता है उसको बोलते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर। तो जो हमारा डक्ट है दोनों को जोड़ने का उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन हिपैटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो हो सकता है कि बाइल डक्ट का कोई प्रॉब्लम हो जिसके कारण हमारा यूरिन का कलर ऑरेंज हो रहा हो दोस्तों। पिंक और रेड, फूड डाई, ब्लड एंड मेडिकेशन। ब्लड दैट मीन्स हमारा आरबीसी क्या हो रहा है, फिल्टर होकर करके हमारा बॉडी एब्जॉर्ब तो कर रहा है, लेकिन कुछ ब्लड क्या हो रहे हैं हमारे यूरिन में पास हो रहे हैं। ठीक है, यूरिन में पास होने का मतलब हमारा ब्लड क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ब्लड लॉस तब होगा जब हमारे किडनी के नेफ्रॉन डैमेज होंगे। ठीक है, किडनी में बोमेन्स कैप्सूल होता है जो दोस्तों यूरिन को फिल्टर करके हमारे बॉडी से ब्लड और न्यूट्रिएंट हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जिसको फिल्टर करने का काम किडनी करता है, और यूरिन हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसको किडनी क्या करता है, बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू पास आउट करता है दोस्तों। फूड डाइट, अगर हम कोई कलर फूड खा रहे हैं दोस्तों, जैसे हमारे किसी फूड में अगर कलर मिला हुआ दोस्तों तो वो भी हमारे यूरिन का कलर क्या करेगा, पिंक रेड कर सकता है। या फिर कोई भी पेशेंट का मेडिकल मेडिकल कंडीशन हो जिसमें उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो, ठीक है, तो कुछ मेडिसिन के कारण भी यूरिन का कलर रेड या पिंक हो सकता है। अगर हमारा कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है दोस्तों, अगर हम डेली अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, मतलब डेली हमको जितना वाटर लेना चाहिए हम उतना ले रहे हैं, तो हमारा यूरिन क्या होगा, येलो कलर या पेल येलो कलर का होगा, दैट्स मीन्स हमारा किडनी पूरा क्या है, हेल्दी है दोस्तों। ठीक है, अगर कलर चेंज हो रहा है दोस्तों, दैट्स मीन्स उसका किडनी को डैमेज करने का या किडनी डिजीज को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। क्लाउडी कलर यूटीआई दैट्स मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या बॉडी को डिहाइड्रेट होने का साइन एंड सिम्टम्स है दोस्तों। ब्लू और ग्रीन फूड डाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, हमारे यूटीआई किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है दोस्तों, ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है दोस्तों, जिसको हम लोग
यूटीआई भी बोल सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हमारा यूरिन का कलर क्या हो सकता है, ब्लू या ग्रीन हो सकता है। अगर हम कोई सिंथेटिक फूड ले रहे हैं दोस्तों जिसमें कलर मिला हुआ है तो उसकी वजह से भी हमारा कलर क्या हो सकता है, यूरिन का ब्लू और ग्रीन हो सकता है। ठीक है, जनरली हमारा किडनी जो होता है दोस्तों वो लेस देन 3 लीटर यूरिन का 24 आवर में फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, और एवरेज वैल्यू माने तो 1200 ml पर डे, दैट्स मीन्स 24 आवर में 1200 ml अगर हम यूरिन पास कर रहे हैं दोस्तों, दैट्स मीन्स हमारा किडनी क्या हेल्दी है और हम भी हेल्दी हैं। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों पॉलीयूरिया। ओके, अगर हमारा बॉडी 1200 से कम यूरिन का प्रोडक्शन कर रहा दोस्तों, दैट्स मीन्स यूरिन का फिल्ट्रेशन अगर 500 ml के आसपास है दोस्तों, दैट्स मीन्स उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ओलिगोयूरिया। ठीक है, अगर हमारा किडनी यूरिन को पास नहीं कर रहा है या फिल्टर नहीं कर रहा है तो दैट्स मीन्स उस कंडीशन को बोलेंगे दोस्तों हम लोग एनयूरिया। ठीक है, तो 3 कंडीशन होते हैं, एनयूरिया, पॉलीयूरिया और ओलिगोयूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया मतलब यूरिन का सेक्रेशन, जो यूरिन का फिल्ट्रेशन है वो नॉर्मल हो रहा है दोस्तों, जितना हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट, जितना हमारा किडनी एक दिन में नॉर्मल फिल्टर कर सकता है। ठीक है, लेस देन 3 लीटर, एवरेज 1200 ml। ठीक है, ओलिगोयूरिया दैट्स मीन्स हमारा किडनी यूरिन का जो प्रोडक्शन है या फिल्ट्रेशन है दोस्तों उसको कम कर रहा है, लेस देन 500 ml। और यूरिन का फिल्ट्रेशन बिल्कुल स्टॉप कर देने कंडीशन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों एनयूरिया। ठीक है, ये हमारे कलर के इंपॉर्टेंस थे दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिर हम नेक्स्ट जानेंगे हमारा यूरिन का पीएच कितना होना चाहिए और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीन्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों कलर के बाद अभी हम लोग बात करेंगे पीएच के बारे में। ठीक है, जो हमारा पीएच स्केल होता है दोस्तों वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से 6.8 या बिलो 7 को हम लोग बोलते हैं एसिडिक। ठीक है, 7 से 14 तक के पीएच को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन। ठीक है, कांस्टेंट जो 7 होता है दोस्तों हमारा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पीएच। ठीक है, जो हमारा पीएच होता है वो हमारे बॉडी के हेल्थ को और हाइड्रेशन को इंडिकेट करता है दोस्तों कि हमारा बॉडी हाइड्रेटेड है या रिहाइड्रेटेड है। ठीक है, डिहाइड्रेटेड है या हाइड्रेटेड है, दैट्स मीन्स हमारे बॉडी में पानी की कमी हो रही है या हमारे बॉडी में वाटर या पानी ज्यादा हो गया है, उसको इंडिकेट करता है पीएच हमारा। तो नॉर्मल रेंज जो होता है यूरिन का दोस्तों वो होता है 4.5 to 8। ठीक है, यूरिन अल्कलाइन भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है, दैट्स मीन एसिडिक और अल्कलाइन कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अ पीएच बिलो 7 इज कंसीडर्ड एसिडिक व्हाइल अ पीएच अबव 7 इज अल्कलाइन। अगर हमारा पीएच 7 के नीचे है दोस्तों तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एसिडिक। ठीक है, अगर पीएच हमारा 7 से ऊपर है तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्कलाइन। ठीक है, दैट्स मीन्स अल्कलाइन को हम लोग क्षार भी बोलते हैं दोस्तों और एसिडिक को बोलते हैं अम्ल। ठीक है, क्षार का स्वाद हमेशा नमकीन होता है दोस्तों और एसिड का स्वाद हमेशा खट्टा होता है। ठीक है, और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों जो पीएच को अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग यूरिन पीएच इंक्लूड डाइट, सर्टेन मेडिकेशन एंड अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन। ठीक है, प्रोटीन डाइट अगर हम ज्यादा ले रहे हैं दोस्तों तो भी हमारा पीएच क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। हमारा कोई मेडिकेशन है, दैट्स मीन्स हम अगर एंटीबायोटिक वगैरह का सेवन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, हमारे किसी भी यूटीआई इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स
का ट्रीटमेंट या किडनी डिजीज में या बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हमें कोई भी इन्फेक्शन है उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, पीएच फैक्टर अफेक्ट हो सकता है दोस्तों। अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन दैट मीन्स अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन दैट मीन्स हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है, किडनी डिजीज, रिस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है। अगर हमें इनमें से कोई भी डिजीज है दोस्तों और उसके लिए हमारा रिस्पिरेटरी डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या किडनी डिजीज जैसी कोई गंभीर बीमारी का हम सामना करें दोस्तों तो उस कंडीशन में भी हमारा पीएच क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है दोस्तों। और इंस्टेंट हाई प्रोटीन डाइट टेंड्स टू प्रोड्यूस मोर एसिडिक यूरिन। अगर हम प्रोटीन डाइट को अपने खाने में ज्यादा शामिल किए दोस्तों या हम प्रोटीन का सेवन ज्यादा करते हैं तो हमारा यूरिन का जो पीएच होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। वाइल द वेजिटेरियन डाइट में लीड टू मोर अल्कलाइन यूरिन। अगर हम वेजिटेबल का यूज ज्यादा कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, अगर हमारे खाने में वेजिटेबल सब्जियां ज्यादा उपयोग में आ रही हैं तो उस कंडीशन में हमारे यूरिन का पीएच क्या होगा, अल्कलाइन नेचर का होगा, ठीक है। कलर और पीएच का इंपॉर्टेंस हमें जाना दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट जानेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन का थर्ड पॉइंट है दोस्तों हम लोगों की स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सच एज salt and minerals in urine compared to pure water. It indicates the kidney ability to concentrate urine and is a measure of hydration status. Okay. Normal range 1.0012 to 1.030 तक दोस्तों, ठीक है। जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है जनरली हमारा एक मेजर यूनिट है जो बॉडी के हाइड्रेशन स्टेटस को इंडिकेट कर देता है। और ग्रेविटी मतलब घनत्व जो हमारा यूरिन का थिन और थिक तो दोस्तों उसको भी इंडिकेट करता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी कि वाटर के कंपेयर में हमारे यूरिन का थिकनेस कितना है। दैट मींस यूरिन हमारा वाटर के कंपेयर में थिक कितना है और थिन कितना है उसको भी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है। ओके, जैसे हमारे यूरिन में जो कंपोनेंट होते हैं दोस्तों सॉल्ट और मिनरल्स होते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, ठीक है, उनको भी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करता है, कुछ सॉल्ट और मिनरल्स को भी मेजर करने का काम करता है। मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ठीक है। सॉल्ट में सोडियम, पोटेशियम, इसमें हो जाएगा दोस्तों आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है। जो भी हमारे मिनरल्स एंड सॉल्ट हैं जो वाटर में होने चाहिए उनको भी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने जाना यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका हमने कलर, तो यूरिन के कौन कौन से कलर हमारे बॉडी में क्या हमारे किडनी के लिए क्या साइन एंड सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं। पीएच क्या होता है दोस्तों, पीएच का इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारे यूरिन में, पीएच स्केल का तो उसके बारे में जाना हमने। स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन जाना हमने, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है, जो हमारे यूरिन एंड रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का सेकंड पार्ट होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।